इसके साथ इंग्लैंड का क्या रिलेशन है, और ये जो न्यू लोगो है इसके साथ शिवाजी महाराज का क्या रिलेशन है, ये लेके हम लोग अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी टुडे चैनल। आज का टॉपिक है हम लोगों का इंडियन नेवल्स न्यू फ्लैग इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज। ओके, तो इंडियन नेवल का जो पुराना फ्लैग था उसको रिप्लेस करके एक न्यू फ्लैग लाए हैं जो इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज। तो हम लोग का अचानक इंडियन फ्लैग, इंडियन जो नेवल फ्लैग है उसको चेंज करने का क्या ज़रूरत पड़ा। अभी जो न्यू फ्लैग है ये है। ओके, और ये शिवाजी महाराज के साथ इंस्पायर्ड है। और पिछले वाला जो फ्लैग था ये वाला, जो प्रीवियस फ्लैग में सेंट जॉर्ज क्रॉस था, उसके साथ इंग्लैंड का कोई रिलेशन है, ये लेके हम लोग बातचीत करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिपेंडेंस डे के दिन बोले थे हम लोग का कंट्री में जितना स्लेवरी ट्रेस, जितना स्लेवरी व ब्रिटिश का जो जो छाप रखे गए हैं वो सब रिमूव कर देंगे। ये वन ऑफ द स्टेप ऑफ इट। ओके, तो और देर ना करके शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक। लेकिन उसके पहले बोलते हैं जिसको नया है मेरा चैनल में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हमें इंस्पायर होंगे नया नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नेवीज न्यू एनशाइन निशान इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज एनविल बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये एनशाइन और निशान क्या होता है। ये हेडिंग था। ओके, तो पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। व्हाट इज द नेवल एनशाइन? A naval ensign is an ensign जो मेरीटाइम फ्लैग used by naval ship of various country to denote their nationality। मतलब ये है नेवल एनशाइन, मतलब जो मेरीटाइम फ्लैग, मतलब जो नेवल फ्लैग है। एक्चुअली जो नेवल फ्लैग होता है उसको ही हम लोग एनसाइन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो इंडियन का नेवल एनशाइन व नेशन फ्लैग है, नेवल फ्लैग है, वो है ये वाला। ठीक है, तो इंडियन नेवल एनशाइन ऑल्सो रेफर एज इंडियन वाइट एनशाइन और निशान। तो मिल गया, एनशाइन किसको बोलते हैं, निशान। जो इंडियन नेवल एनशाइन उसको ही हम लोग निशान बोलते हैं। इज द नेवल एनशाइन ऑफ द इंडियन नेवी यूज्ड अबाउट नेवल इंडियन नेवल वेसल्स, सोर एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडियन एयर स्टेशन, नेवल एयर स्टेशन। इसका मतलब है इंडियन का जो नेवी का जितना शिप है तो बाहर जाते हैं तो उसका खुद का एक फ्लैग होता है जिसको हम लोग इंडियन नेवल एनशाइन बोलते हैं, और इंडियन वर्जन में इसको बोलते हैं निशान। ठीक है, तो चले आते हैं पहला वाला स्लाइड में। तो समझ में आ गया, नेवीज न्यू एनशाइन मतलब चेंज करे हैं एनशाइन को, जिसको हम लोग बोलते हैं निशान, इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज, एनविल बाय पीएम मोदी। कब एनविल किए थे? 2 सितंबर, जब आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर रहे थे, उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये न्यू फ्लैग और एनशाइन एनविल किए थे। ठीक है, ये है पुराना वाला, दिस इज ओल्ड वन एंड दिस इज न्यू वन। ठीक है, तो दोनों में अंतर तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक क्रॉस है और मिडिल में है हम लोग का एम्ब्लेम। बट अभी जो न्यू है इसमें देखिए पूरा वाइट है, वाइट के अंदर ये लोगो है। तो ये क्या है, क्यों आया है, इसके लिए हम पूरा बात करेंगे। चलिए, वाई गवर्नमेंट चेंज नेवल फ्लैग और एनशाइन, गवर्नमेंट को क्यों चेंज करना पड़ा? तो इसके लिए फर्स्ट वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवल और फ्लैग एनशाइन। इसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा हम लोग का हिस्ट्री इंडियन नेवल लेके। ओके, चलिए
आ जाते हैं फर्स्ट ब्रिटिश राज एरा। ब्रिटिश राज एरा मीन्स 1858 टू 1947। इसके पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ब्रिटिश राज एरा के टाइम में फर्स्ट टाइम जो फ्लैग लेके आए थे 1879 में, ये वाला फ्लैग। इनशाइन मतलब हमें हमें पता है फ्लैग, और जैक मतलब जो कंट्री और जो एसोसिएशन और नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो फ्लैग होता है उसको जैक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले फ्लैग था ये वाला यहाँ पर एक ब्रिटिश राज का एक लोगो, और यहाँ यूके का फ्लैग। 1978 तक सेम था, बट 1978 से 1947 तक ये आ गया एक क्रॉस और यूके का फ्लैग। ठीक है, इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? सेंट जॉर्ज क्रॉस, जो प्रीवियसली बोले थे। तो सेंट जॉर्ज क्रॉस अंग्रेजों का टाइम से ही थे। ठीक है, अभी ये हो गया ब्रिटिश राज के टाइम में इंडियन नेवल फ्लैग का पिक्चर। अभी आ जाते हैं इंडिपेंडेंस के बाद। चलिए, इंडियन नेवल फ्लैग और एनशाइन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद से। ठीक है, देखिए 1947 से 50, वो पिछले वाला जो फ्लैग था ना, जब 1947 से पिछले वाला ये फ्लैग था, क्योंकि 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले प्रीवियस वाला फ्लैग ही चल रहा था, और जैक देखिए हम लोग तभी इंडिपेंडेंस मिल गया था 1947 में। अभी कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद 1950 से जस्ट क्या किए, जो यूके का फ्लैग है, ये तो यूके का फ्लैग है, यूनाइटेड किंगडम, इसको हटा के हम लोग इंडिया का फ्लैग डाल दिए। ठीक है, इंडिया का फ्लैग, और यहाँ पर है एक क्रॉस। 2001 तक ये चला है। तो 2001 में क्या हो गया? 2001 टू 2004, इस टाइम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट था इस टाइम। ठीक है, उस टाइम क्या किए, ये जो क्रॉस है, क्रॉस को हटा दिया। क्रॉस को हटा के ये है एक्चुअली इंडियन नेवी का लोगो। हाँ, जो लोगो चीज यूज करते हैं, ऊपर में है हम लोग का एम्ब्लेम, और नीचे में है एक एंकर। ठीक है, 2004 तक ये नया हुआ था। बट व्हेन 2004 के बाद से फिर से जब ये कांग्रेस सरकार आ गया, तब से फिर से प्रीवियस जो फ्लैग है इसको ही फिर से अडॉप्ट कर लिया। सिर्फ एक चेंज किया, मिडिल में इंडियन एम्ब्लेम यूज किया है। 2004 टू 2014 इतना टाइम तक कांग्रेस सरकार था, तो सेम फ्लैग ही चल रहा था। 2014 में प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, तब टाइम से भी ये चल रहा था क्रॉस। ठीक है, तो ये क्रॉस देख रहे हैं 1928 से हम लोगों का फ्लैग से है। तो ये तो, और जिसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज क्रॉस। सो सेंट जॉर्ज क्रॉस का इंडियन हिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन है, जो इसको हम लोगों का फ्लैग में अभी भी यूज कर रहे हैं? एक तो देख रहे हैं ये 1928 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो 2022 तक चला। मतलब हम लोग का इंडिपेंडेंस का 75 ईयर हो गया, फिर भी हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो फाइनली 2022 में, आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग ये फ्लैग लेके आए। तो इसमें इसके साथ इंग्लैंड का क्या रिलेशन है, और ये जो न्यू लोगो है इसके साथ शिवाजी महाराज का क्या रिलेशन है, ये लेके हम लोग अभी बातचीत करेंगे। चलिए आज ये नेक्स्ट स्लाइड में। चलो, व्हाट इज सेंट जॉर्ज क्रॉस? चलो, सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। पहले, सेंट जॉर्ज क्रॉस, द क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज इज ए रेड क्रॉस on a white background, is a red cross with white background, which from a late middle age become associated with सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज के साथ एसोसिएट थे, जो मिलिट्री सेंट थे, मतलब एक साधु थे, बट वो मिलिट्री भी थे। डिसिपेंट एज ए क्रूसेडर। क्रूसेडर जब जेरूसलम को लेके, हम लोगों को पता है रिसेंट कंट्री जो इजराइल का एक सिटी है, जेरूसलम, उसमें उसमें
क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, उन लेके जो वार लगा था, टोटल 3 और 4 वार हुआ था, उसको क्रूसेड वार बोलते हैं। और जो लोग वार करने जाते थे इंग्लैंड के साइड से, उसको क्रूसेडर बोलते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ है सेंट जॉर्ज, ये है सेंट जॉर्ज का फोटो। उसका ड्रेस में देखिए ये प्लस है। अ, वो जो क्रॉस, रेड क्रॉस देखिए, उनका जो फ्लैग बना है सेंट जॉर्ज क्रॉस। तो ये समझ में आ गया। तो सेंट जॉर्ज फ्लैग, ए रेड क्रॉस ऑन ए वाइट फ्लैग, हम लोग को पता है, was adopted by England and the city of the London in 1190। ओह! सो तो सेंट जॉर्ज फ्लैग है, ये इंग्लैंड से रिलेटेड है और सिटी ऑफ लंदन से रिलेटेड है 1190 से। तो ये हम लोग का हिस्ट्री के साथ तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जो इतना टाइम तक हम लोग 2022 तक इसको हम लोग का फ्लैग में यूज़ कर रहे थे, सेंट जॉर्ज क्रॉस, इसके साथ इंडियन हिस्ट्री का कोई रिलेशन ही नहीं है। बट इतना टाइम तक हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है? चले आ जाइए, ये देखिए फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट है इंग्लैंड। हाँ, यूनाइटेड किंगडम को बहुत पता भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, इंग्लैंड प्लस उसके ऊपर है स्कॉटलैंड। हाँ, उसके साथ होता है आयरलैंड। ये सब को मतलब नॉर्थ आयरलैंड, ये सब को मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम। और जिसको ही हम लोग ब्रिटिशर भी बोलते थे। उनका जो फ्लैग है, उनका फ्लैग का भी जो इन ब्रिटिश नेवल फ्लैग है, वो देखिए ये क्रॉस होता है, उसके साथ उनका यूके का फ्लैग होता है। ठीक है, और इसको ही सेम देखिए 2000 स्टिल 2022 तक सेम फ्लैग ही हम लोग भी जस्ट इंडियन फ्लैग विथ ये क्रॉस एंड इंडियन एम्ब्लेम हम इंडियन नेवी में यूज कर रहे थे इतना टाइम तक। ठीक है, चले आइए नेक्स्ट पेज पे। बट देखिए अदर ब्रिटिश कॉलोनाइज कंट्रीज, हम लोग को पता है जो इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तब पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ था और श्रीलंका उसके पहले इंडिपेंडेंस मिल गया था। ठीक है, श्रीलंका अलग से था। तो ये लोग ब्रिटिश कॉलोनाइज होने के बाद भी इन लोगों का, पाकिस्तानी नेवी का देखिए, पाकिस्तान नेवी में कोई क्रॉस नहीं है, जस्ट उन लोगों का जो लोगो है वो यूज कर रहे हैं। बांग्लादेश नेवी देखिए जस्ट वाइट कलर, हाँ कोई क्रॉस नहीं है। श्रीलंका में भी सेम, नो क्रॉस, इन कंट्री में नो क्रॉस, बट इंडिया हैव स्टिल नाउ, बट इंडिया के फ्लैग में अभी भी ये यूज करते हैं। जब 75 ईयर कंप्लीट हुए इस इंडिपेंडेंस डे में, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान किए थे, जो हम लोग का कंट्री में जो ब्रिटिश सिंबल अभी भी रह गया है उनको सब रिमूव करना है, यही उनका मोटो था। इसके लिए ही हम लोग क्या किए, जो इंडियन फ्लैग में जो क्रॉस है उसको हटा दिए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो व्हाट चेंज इन न्यू नेवल एंसाइन, तो क्या चेंज किए वही बात कर रहे हैं। शिवाजी शिवाजी महाराज राजमुद्रा deception replace St. George Cross on Indian Navy's new flag. Okay, and erase the colonial hangover। यही बात बोल रहे थे जो नरेंद्र मोदी जी बोले थे, इंडिया में जो अभी कॉलोनाइज्ड सिंबल रह गए हैं उसको सब इरेज करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या किए, जो सेंट जॉर्ज क्रॉस जो इंग्लैंड के साथ रिलेटेड थे 1190 से हम लोग पढ़ लिए, वो हटा के शिवाजी महाराज का जो राज मुद्रा, ये शिवाजी महाराज का जो राज मुद्रा है इसको यहाँ पर रिप्लेस किया है। ये देखिए ये है, कैसा देखते हैं, कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड मीन इट्स कॉल्ड ऑक्टागन। अभी देखिए न्यू डिजाइन में क्या लिखा है, a white ensign featuring flag of India, yes flag of India, हाँ, a navy blue field golden border octagon। दिस इज octagon जो है ये है एक्चुअली ये शिवाजी महाराज का राज मुद्रा, इसको ही हम लोग एडॉप्ट किए हैं। enclosing the crest of the Indian Navy, ये जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो समझ में आ गया, जो पुराना जो क्रॉस था, इसको रिप्लेस करके हम लोग लेके आए हैं ये सिंबल। ये क्या है एक्चुअली? ऑक्टागन, जिसको कहाँ से लिए हैं? शिवाजी महाराज का राज मुद्रा से हम लोग लिए हैं। ठीक है, फिर से ऊपर लिखा है, कॉलोनियल सेंट जॉर्ज क्रॉस ड्रॉप्ड फॉर छत्रपति शिवाजी सील ऑन इंडियाज नेवल न्यू फ्लैग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ जाते हैं, तो हम लोग इसके बाद में ये है। ठीक है, तो इसको और भी ब्रीफली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो पता चल गया, ये है ऑक्टागन जो हम लोग लिए हैं वो कॉइन से। ठीक है, तो मिडिल में क्या है? इसको हम लोग बोल दिए थे नेवी का लोगो। ये जो लोगो, इसको इसके अंदर में डाल दिए थे लोगो। इस लोगो में देख रहे हैं हम लोग का एम्ब्लेम है, नीच में है एक एंकर और पास में डिजाइन, और नीच में कुछ लिखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लिखा है देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, मोटो ऑफ द नेवी, सम नो बरुना। सम नो वरुणा, ये संस्कृत में लिखा है। सम नो वरुणा, जिसका मतलब है, इंग्लिश में लिखे हैं, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी एस्पिशियस अनटू अस। मतलब जो वरुण देव, जिसको हम लोग को लॉर्ड ऑफ वाटर बोलते हैं, हम लोग के ऊपर ऑलवेज सदैव रहे। हाँ, मतलब हम लोग को हेल्प करे, ऑलवेज सदैव रहे। ये संस्कृत का एक वर्ड है, शम न वरुणा। यू, ये सब ऑलवेज याद रखना, मोटो ऑफ द नेवी। ठीक है, तो पता चल गया इसका बारे में। पूरा डिस्क्रिप्शन क्या था यहाँ पर पूरा लिख दिए हैं, और इसका मोटो क्या है ये भी लिखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है, जो शिवाजी महाराज का ही ये लोगो क्यों नहीं है, उसका ही मुद्रा क्यों नहीं है? इसका लेके ही लिखे, वाई न्यू नेवल एंशाइन इंस्पायर्ड बाय शिवाजी महाराज। न्यू वाले में क्यों इंस्पायर्ड हुए हैं? तो पहले जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इज फादर ऑफ द इंडियन नेवी। फादर ऑफ द इंडियन नेवी मतलब इसके पहले क्या हम लोग का नेवी नहीं था? हम लोग को पता है, अशोका के टाइम में, गुप्ता के टाइम में सब बंदर था। उसके बाद सबसे बड़ा चोला एम्परर, उनके पास भी बंदर था, नाव भी थे। बट इन लोगों वार, जो वारशिप होता है, ये नहीं बनाए थे। इन लोगों का मैक्सिमम था जो ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए बनाए थे। ठीक है, लेकिन छत्रपति शिवाजी मॉडर्न टाइम में पहला रूलर है जो सोचे थे हम लोग को ऐसा नेवी बनाना चाहिए जो टक्कर दे सके विदेशी शक्ति से। तो ही बिल्ट ए पावरफुल नेवी एंड इज नोन इज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये जो इंडियन नेवी का ऑफिशियल साइट है, वहाँ से ही मुझे मिला है। वहाँ हर एक साइड में ये लिखा था, वहाँ से लेके हम लोग लिखे हैं मेरी टाइम पावरनेस ऑफ द मराठास। यहाँ पर पूरा लिखा ही है, जो उस टाइम मुगल का कोई नेवी नहीं था, बट शिवाजी वॉज द फर्स्ट रियलाइज इम्पोर्टेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेवी। तो वो क्या किए, ये पोर्तुगीज के लिए अगेंस्ट में जाने के लिए कोंकण कोस्ट में एक एक करके कोस्टल फोर्ट बनाते रहे। ठीक है, कोस्टल फोर्ट बनाए, जिसमें कुछ जो फेमस है यहाँ पर लिख दिए हैं। कोलाबा लिखा है, उसके बाद सिंगबा, सिंधुगढ़ है, विजय दुर्ग है, रत्नागिरी, ये सब बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली वो टोटल 500 शिप बना लिए थे। बट जब शिवाजी महाराज मारे गए, तब उसके बाद मराठी बिकम वेरी वीक, बिकॉज उसके बाद से जो रूलर आए थे वो लोग नेवी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। वो लोग टोटल लैंड के ऊपर, इसलिए तो टोटल ऑल ओवर इंडिया वो लोग जीत गए थे। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट में, ये है मराठा नेवी। ये एक छोटा नेवी, ये बड़ा नेवी। और ये देखिए ब्रिटिश फ्लैग, ये है ब्रिटिश नेवी। इन दोनों के अंदर फाइट हो रहा था। ये देखिए मराठा नेवी फाइट विद ब्रिटिश नेवी। इसलिए हम लोग का जो ये ऑक्टागोन शेप लिए हैं, ये शिवाजी महाराज का जो कॉइन है वहां से इंस्पायर्ड होके लिए हैं। बट कोई कोई बोलते हैं यहाँ जो ensign of the blue water navy, blue water navy जो ये है, blue water navy should reflect chola maritime heritage
बिकॉज़ चोला टाइम के लिए भी बात बोलते हैं क्योंकि जो ये साउथ इंडिया थे और यहाँ जावा सुमात्रा था, यहाँ से चोला एम्परर ने जावा सुमात्रा तक उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाए थे, ठीक है? लेकिन उन लोगों का जो वारशिप था, वो मैक्सिमम ट्रेडिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए था। मतलब ऐसे उस टाइम तो ये कैनन टेक्नोलॉजी भी उस टाइम नहीं आया था ना। नेवी तो सबसे मॉडर्न टाइम में ही ज़्यादा कैनन यूज़ हुआ है और भी मॉडर्न हुआ है ना? ठीक है, तो ये आज इतना तक ही है। थैंक यू जो पूरा वीडियो देखने के लिए। जिसको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम इंस्पायर्ड होंगे और भी नया-नया वीडियो छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।